हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो इसका पार्ट 1 था। सर्किल की यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, और बिलीव मी ये जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आपको, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपके क्वेश्चन 100% सर्किल की यूनिट में से फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना। तो हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय आपके सामने है। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट टी हो गया, यहां से एक टीपी और यहां से एक टीक्यू। हमें जो प्रूफ करना है वो ये कि पी टी क्यू जो है वो टू टू कितना ओ पी क्यू के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले इसका गिवन लिखेंगे। गिवन है टू टेंजेंट्स एक टीपी एंड टी क्यू, ठीक है। फिर इसका टू प्रूफ लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वैसे तो फिर से एक बार लिख देते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन है ज्योमेट्री को सॉल्व करने का। ओ पी क्यू, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें हमारा प्रूफ। तो देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू। क्या है ये बच्चों? ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब टी पी और टी क्यू ये दोनों हैं यहाँ पे बराबर। अगर मैं ट्राइएंगल टी पी क्यू को ले लूं, टी पी और क्यू को, तो इसमें देखिए दो साइडें अगर बराबर हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो टी पी क्यू किसके बराबर होगा? टी क्यू पी के, टी क्यू और पी के बराबर होगा, है ना। क्योंकि साइड सॉरी एंगल, साइड नहीं एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमारी दो साइडें बराबर है तो हमारे दो एंगल्स भी यहाँ पे बराबर होंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना ट्राइएंगल और इसमें लगाते हैं अब हम अपनी एएसपी। तो देखिए क्या, इन ट्राइएंगल इसी को ले लीजिए, टी पी और क्यू को, टी पी और क्यू को। तो एंगल के नाम लिखते हैं। एक हो गया टी पी क्यू, एक हो गया टी क्यू पी, और एक हो गया पी टी क्यू। इज इक्वल्स टू में हो गया 180। देखिए ये एंगल और ये एंगल बच्चों आपस में बराबर है। ये देखिए ये एंगल यहाँ पे आपस में कैसे हैं? इक्वल दिए हुए हैं। तो मैं इसको डबल करके टी पी क्यू यहाँ से कर सकता हूँ और इसको भेज दूंगा मैं दूसरी तरफ। 180 माइनस पी टी और क्यू, ये 2 अगर यहाँ से हटाएंगे तो देखिए इसके अपॉन में जाएगा 90 और इसके साथ जाएगा तो 1/2 पी टी एंड क्यू। ये हो गई हमारी 1 नंबर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन। कैसे कैसे देखिए, ओपी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है टीपी के। इसका मतलब टी पी ओ या ओ पी टी, ओ पी टी ये हो गया हमारा कितना 90 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, ये है आपका ये थ्योरम है आपकी बाई थ्योरम। बाई थ्योरम, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है रेडियस से अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे तो वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा ओ पी टी के बच्चों देखिए दो टुकड़े हैं, बहुत ध्यान से। एक तो ओ पी क्यू है
और एक है आपका टी पी क्यू, टी पी और क्यू इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, अब हम यहां से टी पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखिए टी पी क्यू तो वो होगी हमारी 90 माइनस एंगल ओ पी और क्यू। क्या होगा, 90 माइनस एंगल ओ पी और क्यू। या अगर हम ओ पी क्यू की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगी, ओ पी क्यू की वैल्यू, टी पी क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, टी क्यू पी की वैल्यू हमने ये निकाल ली है यहाँ पे। तो अब इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को टी पी क्यू को यहां पे रख सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए टी पी क्यू और टी पी क्यू दोनों ये हमारे बराबर हैं, तो हम इसको इसके साथ यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये भी टी पी क्यू और ये भी टी पी क्यू, तो 90 माइनस 1/2 पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस ओ पी क्यू। तो देखिए 90 से 90 कैंसिल, माइनस 1/2 पी टी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ओ पी क्यू, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 1/2 पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी क्यू, और हमारे पास आ रहा है पी टी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओ पी क्यू। कुछ इस तरह से ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन से टी पी क्यू और टी पी क्यू की वैल्यू को इक्विवेलेंट में यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी सीरीज में, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसके ऊपर जितने भी स्टार लगा सकते हैं आप लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। करना क्या है इसमें, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एल हो गई ये एम हो गई, है ना, पैरेलल लाइन हो गई या टेंजेंट मान लीजिए, टच कर रही है, टेंजेंट है ए और बी पे टच कर रही है। द टेंजेंट एट सी, ये एक और टेंजेंट है, मेक्स एन इंटरसेप्ट डीई, इसने डीई इंटरसेप्ट बनाया है, डीई यानी ये भी हमारी क्या है, टेंजेंट है लाइन एल और एम के बीच में। तो हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम सीधे लिख देते हैं टू पैरेलल लाइन एल एंड एम which touches the circle at A and B। ठीक है बच्चों, टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में है वही जो क्वेश्चन में है, उसे लिख दीजिए, डी ई एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आना चाहिए। डी ई एफ, डी ई एफ नहीं होगा, डी एफ ई होना चाहिए। यस, डी एफ ई, सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, डी एफ ई, डी एफ ई ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, डी एफ ई। तो यहाँ पे भी डी एफ ई लिख लेते हैं, डी एफ और ई ये 90 डिग्री होगा। अब हम करेंगे इसका प्रूफ, तो बहुत ध्यान से आप लोग इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए कैसे प्रूफ, देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपको इक्वल टेंजेंट मिल रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो सब लिख लीजिए। तो देखिए डी ए इज इक्वल्स टू डी सी, और आगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही ई सी और ई बी
ई सी ई बी, ये भी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने किया था। कंस्ट्रक्शन में मैंने ज्वाइन किया है एफ ए, एफ बी एंड एफ सी, इनको मैंने ज्वाइन भी किया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है हमको। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूं इन ट्राइएंगल्स, एक मैंने लिया ए एफ डी, ए एफ डी एंड ट्राइएंगल ए एफ डी, तो सी एफ डी, सी एफ और डी, ये दो ट्राइएंगल मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। एफ ए इज इक्वल्स टू एफ सी, क्या है बच्चों, ये रेडियाई ऑफ द सर्किल है, एफ ए एफ सी। ठीक है, एफ डी इज इक्वल्स टू एफ डी, ये क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना। और डी ए इज इक्वल्स टू डी सी, डी ए इज इक्वल्स टू डी सी, ये क्या है, ये हम प्रूव्ड अबव लिख देते हैं, प्रूव्ड अबव, या इसको गिवन लिख देते हैं। चलिए, एक तरीके से ये हमारा गिवन ही है ना। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइएंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल सी एफ डी। ठीक है, अब इनके एंगल्स को मैं लेट कर लेता हूं, लेट से 1, लेट से 2, लेट से 3, लेट से 4। सो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप दो और ट्राइएंगल ले लीजिए, बी एफ ई, बी एफ ई एंड सी एफ ई, सी एफ ई। ठीक है, इसमें भी आप पूरा यही लगाएंगे और यहां से आप एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 निकाल लेंगे। और यहां पे सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली। चलिए, इसको मैं पूरा ही कर देता हूं, यहाँ पे नहीं लिखता हूं। चलिए देखिए क्या, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी, ये हमारा रेडियाई हो गया। यहां से एफ ई इज इक्वल्स टू एफ ई, ये हो गया हमारा कॉमन, और ई बी ई सी के बराबर है, ई बी ई सी के बराबर है। ये हम एक तरह से अपना गिवन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाई ट्रिपल एस ट्राइएंगल कौन कौन से, बी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल सी एफ ई, तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, एडेड ऑल, है ना। इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं एडेड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए। देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये है हमारा एक लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखिए मुझे 2 और 3 से काम है, क्योंकि मुझे ई एफ डी निकालना है। तो 1 को हटा के एंगल 2 कर सकते हैं, मुझे 3 से वर्क है तो 4 को हटा के 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 एंगल 2, ये हो गया 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, 2 यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा बन जाएगा ई एफ डी इज इक्वल्स टू 2 का डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री यहाँ पे हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपने इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, पहले ये दोनों ट्राइएंगल लेके कॉन्ग्रुएंट किया, 1 2 के बराबर करा हमने सीपीसीटी से,
फिर ये दोनों ट्राइंगल लिए, 3 और 4 को बराबर किया, सब में लीनियर पेयर लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A circle touches the sides of a quadrilateral ABCD at point PQRS respectively, so that the angle subtended at the center by the pair of opposite side, pair of opposite side यानी AB से और DC से जो एंगल यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ये O। ये एंगल जो कनेक्ट हो रहे हैं ये सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखिए, गिवन क्या होगा, गिवन होगा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। पहला गिवन ये हो गया। और अ सर्किल विद सेंटर O touches the quadrilateral at point PQRS। ठीक है, अब देखिए इसका जो टू प्रूव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है, इसमें लिखा है अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड will be supplementary. So AOB plus COD, either it will be 180 degree, or AOD plus BOC, it will be 180 degree. So that is the two proof of this written statement. Now we have proceed to solve the question. Proof. First, you know, tangent from the external point A, it AP and AS, from B, BP and BQ, from C, CQ and CR, from D, DS and DR. Okay, so we have to given that AP is equals to AS, BP is equals to BQ, CQ is equals to CR, and DR is equals to DS. These all are tangent from the external point. What? These are the tangents from the external points. External points respectively A, B, C and D. Okay. Now we have to going taking two triangle, that is AOP, triangle AOP and triangle AOS. ओके, सो देखते हैं इसमें क्या है। AP is equals to AS, given OA common, OA is equals to OA, common side, and OP and OS are the radii of the circle, so it will be equal. So by triple S congruency, triangle AOP is congruent to triangle AOS, and by corresponding part of congruent triangle, angle 1 is equals to angle 2. Okay, so similarly we can prove that
वी कैन प्रूव एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ओके, सो इन सभी को हम इसी तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये दोनों ट्राइंगल आप ले लें, ये दोनों ट्राइंगल ले लें, ये दोनों ट्राइंगल ले लें, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट एंगल ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमारा है कंप्लीट एंगल। क्या है ये हमारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब देखिए मुझे चाहिए एंगल AOB और COD के, AOB और COD के। तो देखिए AOB में 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3 है ना, तो 1 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, 2 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 3 को 3 लिखा रहने दीजिए और 4 को भी 3 लिख दीजिए। इस तरह से ये हमारा AOB का बन गया। ठीक है, अब COD में हमारे पास 6 और 7 आ रहे हैं, तो बाकी सब हटा दीजिए। देखिए 5 की जगह 6 और 8 की जगह पे 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो देखिए ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, 2 एंगल 5 पहले लिख लीजिए, 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 अगर पूरे में से मैं कॉमन ले लूं तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और देखिए 2 प्लस 3, 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB और उसको एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आप BOC अगर आपको लेना है तो 4 और 5 को आप रखेंगे, 6 और 3 को आप यहां से इंटरचेंज कर देंगे, 6 और 3 को आप क्या लिखेंगे, 4 और 5 लिख देंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट यहां से निकल के आ जाएगा। ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, so please like, share and subscribe the Growth Guru Maths Academy and press the bell icon for got all the notification. Thank you.